Good morning, students. Now I will proceed. ये प्रोग्राम्ड लर्निंग पे मेरा दूसरा वीडियो है. पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि 3 टाइप्स की प्रोग्रामिंग की जाती है और ये BF स्किनर का कॉन्सेप्ट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बेस्ड है एंड वेरीफाइड बाय मेनी बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट भी है एंड इट इज़ अ गुड मेथड. मैनी टीचर्स जो बहुत सारे टीचर्स हैं जो आज भी इसको 1950s का ये इम्पटस था, ये बहुत ज़्यादा उछाला गया इसको और बहुत ज़्यादा इस पर काम किया गया. लेकिन ये एक अच्छा मेथड माना जाता है. सारे एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट्स ने इसको एक गुड मेथड माना है. ये रिसर्चर्स को बहुत मदद करता है. ये मैं रिकैप कर रही हूँ आप लोगों को. लीनियर द सर्टेन डायरेक्शन, इसके बारे में कहा जाता है कि लर्नर को अ सर्टेन डायरेक्शन कैन बी गिवन टू ह्यूमन बिहेवियर. अ सर्टेन डायरेक्शन, किसी भी लर्निंग के लिए हमारे लिए एक डायरेक्शन का होना. आप मैग्यूज की परिभाषा याद करें तो आपको एक डायरेक्शन में ही हम पढ़ते हैं. तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम्ड लर्निंग में होता है वो एक ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को एक सर्टेन डायरेक्शन देने का काम किया जाता है. मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से इसके कुछ फ़ायदे, 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इन सबों पे बात किया था. अच्छा, ये चीज़ जो है इसमें अब आपको क्या क्या उसको एक्सप्लेन करना है. ये सेकंड वीडियो है लीनियर प्रोग्रामिंग पर. तो इसके पीछे जो अजम्पशंस हैं, जो अनुमान के जो अजम्पशंस किए गए हैं, जो लगाए गए हैं कि ये लर्नर को बेटर कंटेंट प्रेजेंट करता है स्मॉल स्टेप्स. और इसका फ़ायदा एक ये भी है कि इमीडिएटली कंफर्म हो जाता है नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट के ज़रिए. और इसमें एक बात ये भी है कि जो बच्चे इसमें अच्छा नहीं कर पाते हैं वो लर्निंग में हिंड्रेंस आता है, उनके रुकावट आती है. अगर आपको एक बार आप हार जाते हैं, यानी आप क्विज़ का जवाब नहीं दे पाते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इफ़ यू आर नॉट अचीव द लेवल आपको जो दिया गया है तो आपको एक अनवाइंस होगा एंड दैट विल क्रिएट हिंड्रेंस. तो उससे हिंड्रेंस लर्नर जो है बेटर, उसको एक तरह से जो एक डायरेक्शन दिया गया है उसमें लेस इज फेयर जिसको कहते हैं, लेट यू डू, आप करें, ये दिस इज़ योर टास्क कैन यू डू इट, ये एक डायरेक्शन दिया जाता है ह्यूमन बिहेवियर यानी लर्निंग के माध्यम से. हम किसी भी चीज़ को, कोई भी बिहेवियर हम सीखते ही हैं. तो एक ये चीज़ होती है. और पहला जो स्मॉल स्टेप होता है उसमें एलिमेंट ऑफ टॉपिक एट अ टाइम. एलिमेंट ऑफ टॉपिक, ईच स्टेप इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ. हर स्टेप, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें 5 स्टेप्स लिए जाते हैं. पहला प्राइमरी बिहेवियर एंड देन फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ एंड इन द लास्ट एट द लास्ट मोमेंट द फाइनल बिहेवियर. ये चीज़ जो है वो ली जाती है. तो इसको फ्रेम्स जो हैं वो 5 फ्रेम्स में बनाए जाते हैं और इसमें बेस्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट, एक उद्दीपन प्रस्तुत हुआ यानी एक फ्रेम में कंप्लीट, और उसमें रिस्पॉन्स किया लर्नर ने एंड देन रीइंफोर्समेंट आपको मिला, राइट और रॉन्ग. राइट इन्फोर्समेंट है, एक कॉइन गिरना है या एक टॉफ़ी गिरनी है या कुछ भी, किसी भी तरह से सेट कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन प्रोग्रामर किस तरह से. मैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट लाइन में आपको ये चीज़ समझाऊँ. और इंडिपेंडेंटली इट कैन बी टॉट इंडिपेंडेंटली, किसी एक आदमी का भी आप
टीचिंग कर सकते हैं और एक ग्रुप को भी आप पढ़ा सकते हैं. These days we are teaching a group, a large group by virtual classes, और आप पढ़ा सकते हैं. It can be measured in group and independently. Frame structure जो है आपका वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड SRR स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड रीइंफोर्समेंट और रिवार्ड जो भी हो. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रेम्स तैयार करते हैं. इंट्रोडक्टरी फ्रेम पहला इंट्रोडक्टरी करते हैं, दूसरा टीचिंग फ्रेम और तीसरा प्रैक्टिस फ्रेम एंड देन लास्ट टेस्टिंग फ्रेम. इसी बीच में रिवार्ड का फ्रेम होता है जिसमें हम लोग एक्टिव रिस्पॉन्डिंग का इमीडिएट कंफर्मेशन वाला ले आते हैं. तो स्टूडेंट टेस्टिंग 5 फ्रेम्स हमारे रहते हैं इसमें. एंड नाउ रिस्पॉन्स इन लीनियर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्ड होता है, वो एकदम फिक्स लाइन लेंथ पर चलता है. स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज एंड आर कंट्रोल्ड बाय प्रोग्रामर. इसमें आपको लर्नर कुछ भी नहीं कर सकता है. इसमें प्रोग्रामर ही सारी चीज़ों को सेटिंग करता है, लर्नर नहीं कर सकता है. एंड ये भी बात है कि बहुत ही कंट्रोल्ड बिहेवियर इसमें लिए जाते हैं. लेट यू डू आपको कह दिया जाता है और आपको करना है. यू कांट मेक एनी चेंज इन एनी फ्रेम. आप नहीं कर सकते. 5 फ्रेम्स हैं, आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, फिक्स्ड होता है. और इसमें रीइंफोर्समेंट बिल्कुल मिलता है. और अगर आपका करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं है तो रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है और रॉन्ग रिस्पॉन्स के साथ इग्नोर किए जाते हैं. इसको इसी तरह से कहते हैं, रॉन्ग रिस्पॉन्स इग्नोर किए जाते हैं. इसमें यानी for this purpose activities is needed to divide in small parts. ये मैंने आपको कई बार बताया. It is used for secondary level students, used for achieving lower objectives and learning, especially recognition and recall, useful for student average and below. इसका जो फ़ायदा है वो अगर हम लर्निंग कराएं इससे स्लो लर्नर्स को इससे फ़ायदा होता है. फास्ट लर्नर्स जो हैं इसके लेवल्स को बहुत तेज़ी से अचीव करते हैं और वो ग्रुप से में बहुत तेज़ी से बेल पर वो राइट साइड में चले जाते हैं. तो लिमिटेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी थ्योरी या कोई भी तरीका या मेथड या मॉड्यूल अगर बनाया जाता है तो उसको एरर फ्री करना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है. आप किसी भी थ्योरी को पढ़ें, आपको मैंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ा है, आप लोगों ने इनसाइट थ्योरी पढ़ा है और आप लोगों ने कंडीशनिंग पढ़ी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ाया है मैंने. तो इन सभी चीज़ों में आप ये बात देखेंगे कि थ्योरी इज़ ऑलवेज चेंजेबल. तो यहाँ भी कुछ लिमिटेशंस हैं. तो नो फ्रीडम फॉर स्टूडेंट्स. प्रोग्रामिंग में, लीनियर प्रोग्रामिंग में नो फ्रीडम फॉर स्टूडेंट्स based on learning theories which are formulated by exercise, experienced conducted on animals. ये है कि आदमियों पर उतना ज़्यादा इसका ये नहीं किया गया है, लेकिन अब हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर आदमियों पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के द्वारा कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मगर जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लर्निंग थ्योरीज़ के, वो
बेसिकली बेस्ड हैं एनिमल सब्जेक्ट्स पर। तो इसका एक ड्रॉबैक ये भी है। एवरी लर्नर हैज़ अ फॉलो द सेम पाथ। जो हर लर्नर जो है उसके लिए पाथ जो है वो फिक्स्ड है, वेरी मैकेनिकल। ये नहीं है कि हम अगर चाहें कि हम अपने गोल तक पाथ चेंज करके पहुंच जाएं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट इन द हैंड ऑफ लर्नर, इट इज़ जस्ट प्रोग्राम्ड बाय द प्रोग्रामर। तो ये एक इसका स्टूडेंट में चीट फ्रॉम वन अनदर, स्टूडेंट्स में चीट, देयरफॉर स्टूडेंट में चीट फ्रॉम वन अनदर, कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो फास्ट पेसिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, लो पेस स्टूडेंट उसको फॉलो कर लेते हैं, देख लेते हैं, चोरी कर सकते हैं। ये भी एक प्रोग्राम लर्निंग का बहुत ही ख़तरनाक, सॉरी ख़तरनाक नहीं, एक ड्रॉबैक है इसका। रॉन्ग रिस्पॉन्सेज आर अवॉइडेड इन द प्रोग्राम, नो रेमेडी इज़ प्रोवाइडेड फॉर देम। अगर रॉन्ग रिस्पॉन्सेज आप हैं तो यू आर आउट, इग्नोर्ड कर दिए जाएंगे। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक माना जाता है। इसके लिमिटेशंस हैं ये सारे, इसकी जो सीमाएं हैं इस लर्निंग प्रोग्राम में। इसको मैं अब बंद कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग अब फिनिश। Okay, thank you.